अगर आप STET का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में इस फॉर्म को लाइव फिलअप करके दिखाया गया हुआ है। आप इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने फॉर्म को खुद से घर बैठे फिलअप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। इस वीडियो में इस आवेदन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप करके समझाया गया हुआ है। स्टेट का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक को देखेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले नोटिफिकेशन पेज पर आ जाएंगे। इसका ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2026 तक चलेगा। और एप्लीकेशन का चार्ज की बात करें तो कैटेगरीज वाइज और पेपर वाइज जो है इसका चार्ज रखा गया हुआ है। तो चलिए इस फॉर्म को हम आपको लाइव फिलअप करके दिखाते हैं, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, यह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर्ड दो बटन है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ फील्ड्स आ जाएगा जिसे आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे अगर होगा तो, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। जो भी डिटेल्स डालेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ होगा इस कैलेंडर के माध्यम से आप चूज कर देंगे। चूज करने के बाद जेंडर चूज कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी और फिर से यहाँ पर सेम टू सेम ईमेल आईडी डाल देंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को दर्ज करके वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और उसी वक्त ईमेल आईडी पर भी एक OTP गया होगा, उसे दर्ज करके वैलिडेट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपका सारा फिलअप किया हुआ डिटेल सामने आ जाएगा। सभी को चेक करके नीचे आएंगे और इस डिक्लेरेशन को चेक करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक अलर्ट दिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो बाद में किसी प्रकार से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सब डिटेल्स सही है तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 स्टेप है इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें पर्सनल डिटेल्स है, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है। इतना कर देने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में नीचे करेंगे तो ये सारा फील्ड जो ब्लैंक है सबको फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे दे, ऐसे ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे यहाँ पर अपना राष्ट्रीयता चयन करेंगे। उसके बाद अगर आप बिहार के निवासी है तो यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही अगर नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाति का कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो चयन करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश चयन करेंगे, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी चयन करेंगे। आगे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका चयन करेंगे। यहाँ पर जनरल है, BC यानी कि BC2 वाला ऑप्शन ये चयन करेंगे, और जो BC1 होगा वो EBC चयन करेंगे, और SC और ST अपने अनुसार से इसे चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद यहाँ पर है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैंक का नाम लिखना है, उसका ब्रांच लिखना है और अकाउंट नंबर लिखना है, और जो IFSC कोड होगा वो आपको लिखना होगा। यहाँ पर ये अकाउंट आपका अपना होना चाहिए। यहाँ पर एक पहचान चिन्ह देना है। आपके शरीर पर अगर कोई विजिबल पार्ट पर कोई निशान है, जैसे घाव का या मसा का या तिल का, इस तरह से कोई निशान है तो इसको यहाँ पर लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चेहरा पर कोई तिल का निशान है तो आपको इस तरह से लिखना है, ए मोल मार्क ऑन द फेस। तो अपने हिसाब से देख लेंगे, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा जिससे आपके बॉडी को पहचाना जा सकता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना है, कम से कम आपको एक आइडेंटिफिकेशन का डिटेल्स देना है। आप चाहे तो एक से अधिक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, और यहाँ पर एक बैंक का पासबुक जिस पर आपका फोटो वैलिड होना चाहिए। और नीचे है कि क्या आपके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया ID कार्ड है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर कर देंगे। चाहे तो सिर्फ आप आधार कार्ड दे सकते हैं। और इस आइडेंटिटी कार्ड में जिसका भी डिटेल्स आप डालेंगे, इस रिक्वायरमेंट में एग्जामिनेशन के टाइम पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वह ID कार्ड आपसे ओरिजिनल मांगा जाएगा। तो इसमें से अपने अनुसार कोई भी एक या दो आप जितना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जिन डिटेल्स को नहीं देना चाहते नो पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहता हूँ और पैन कार्ड देना चाहता हूँ, बाकी पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। यस पर क्लिक करने के बाद उस ID का नंबर देना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड का है तो पैन कार्ड का नंबर, और पैन कार्ड पर आपका जिस तरह से नाम है उस नाम को यहाँ पर एंटर करना होगा। इतना करने के बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और अगले वाले डिटेल्स यानी कि एडिशनल डिटेल्स पर आ जाएंगे। अगर आप पूर्व में कोई सेना रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। अगर कोई विकलांगता है तो यहाँ पर
यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अर्थात पत्राचार का पता, यानी कि अभी वर्तमान में आप अभी जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस देना है, और नीचे परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका अस्थायी पता आपको देना है। अगर दोनों सेम है तो इसमें एड्रेस लिखना है आपका, और यहाँ पर इस यस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो आप एड्रेस लिखेंगे सेम टू सेम इसमें आ जाएगा, यानी कि आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। एड्रेस लिखने क्रम में यहाँ पर अपना वार्ड नंबर लिख देंगे। वार्ड नंबर हो जाने के बाद आपका जो भी विलेज है उस विलेज को इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। आगे अगले वाले बॉक्स में अपना पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन या अपना अंचल लिख देंगे। आगे कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया हुआ है। यहाँ पर स्टेट में जो है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते उस स्टेट का चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, और फिर आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड को इसमें दर्ज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एड्रेस लिखा गया सेम टू सेम इसमें फिलअप हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये भी डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर चयन करना है आप पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। पेपर 1 में आप 9th 10th के टीचर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और पेपर 2 का एग्जाम देने के बाद 11th और 12th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर दोनों का ऑप्शन है, अगर आप दोनों में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस तीसरे वाले ऑप्शन को चयन करेंगे। अगर पेपर 1 चूज करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 1 यानी कि पेपर 1 के लिए एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। आपने ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रखा था उस सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करना होगा। अगर आप पेपर 2 चयन करते हैं तो चयन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो बीए के बाद होता है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट से डिग्री हासिल किया था उस सब्जेक्ट को चयन करना होगा। अगर यहाँ पर दोनों सेलेक्ट करते हैं तो पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट देना होगा, पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट देना होगा। इसके बाद मैट्रिकुलेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है। नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप जिस भी बोर्ड से 10वीं पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किया है तो नॉर्मली आप BSEB पटना यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़े हुए हैं 10वीं की क्लास उस स्कूल का नाम लिखना है। यह आपके मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा, जो भी स्कूल का नाम है उसके हिसाब से लिख देंगे। स्कूल का रोल कोड भी आपको मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा। आपका 10वीं में रोल नंबर क्या था उस रोल नंबर को लिख देंगे। उसके बाद परसेंटेज और मार्क्स CGPA ग्रेड, आपका जो 10th का मार्क्स है परसेंटेज में है या CGP में है या ग्रेड में है तो देख लेंगे, जिस भी फॉर्मेट में है आप उसको टिक कर देंगे। परसेंटेज चयन करने के बाद इस परसेंटेज वाले बॉक्स में आपको मैनुअली लिखना नहीं है। यहाँ देखेंगे मार्क्स ऑप्टेन है, आपको 10वीं में कितना मार्क्स आया है उसको लिखना है, और मैक्सिमम मार्क यानी कि टोटल मार्क कितना था वो लिखेंगे। जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट होकर के लिखा गया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं का एग्जाम आपने कब पास आउट हो गया था। अब है ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10वीं का एग्जाम कब पास किया था उस ईयर को चयन करना है। इसके बाद डिवीजन चयन करना है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन जो भी है आप चयन कर लेंगे। आगे इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट जो भी होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा या ITI किया होगा उसका भी डिटेल्स दे सकते हैं। इंटरमीडिएट की डिटेल्स में यहाँ पर बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई किया उसका नाम लिखेंगे। उस कॉलेज का जो रोल कोड होगा इसमें लिख देंगे। ऐसे मार्कशीट पर ये सारा के सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है स्पेशलाइजेशन, यानी कि इंटरमीडिएट आपने किस विषय में किया है तो उन सभी विषय का नाम लिख देंगे जो जो मेन विषय होगा। अगर आपने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स किया है तो इस तरह से लिखेंगे फिजिक्स, फिर उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लिखेंगे और अंत में मैथमेटिक्स लिखेंगे। अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो इसको हटा करके आप बायोलॉजी लिख देंगे। सब्जेक्ट इंटर कर देने के बाद यहाँ पर फिर से आपको परसेंटेज, CGPA ग्रेड जो भी आपका फॉर्मेट होगा मार्क्स का चूज कर देंगे, और इसको छोड़ करके यहाँ पर आपको जो मार्क्स आया है उसको लिखेंगे, और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना था उसको लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर आपका परसेंटेज लिख करके आ जाएगा। आगे है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इंटरमीडिएट कब पास किया था वो लिख देंगे, और डिवीजन कौन सा था वो चयन कर देंगे। चयन कर देने के बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है आपके मार्कशीट पर दिखने को मिल जाएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी था। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, रोल कोड, रोल नंबर, जो भी स्पेशलाइजेशन है यानी कि आपने जो भी स्ट्रीम लिया था, सब्जेक्ट लिया था उसका नाम लिख देंगे। खासकर यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज, CGPA और ग्रेड जो भी होगा चयन कर लेंगे, और उसी के अनुरूप यहाँ पर अपना ऑप्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स जो था लिख देंगे। ऑप्टेन मार्क्स में आपका जो नंबर आया होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आप ऑनर्स पेपर का मार्क्स जोड़ करके लिखेंगे, जो कि 3 ईयर ग्रेजुएशन जो होता है उसमें ऑनर्स पेपर जो है 800 नंबर का होता है। तो जैसे ही यहाँ पर 800 लिखेंगे उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। पासिंग ईयर यहाँ पर चयन करेंगे और डिवीजन कौन सा है वो चयन कर देंगे। इतना करने के बाद अगर आप पेपर 2 चयन करते हैं, यहाँ पर पेपर 2 चयन करते हैं, साथ ही साथ
तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स देना होगा। आगे है बीएड या इसके इक्विवेलेंट में जो भी आपने ट्रेनिंग कोर्स किया था उसका डिटेल्स देना है। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, उस कॉलेज का नाम लिख देंगे, रोल कोड लिख देंगे उस कॉलेज का, फिर आपका जो रोल नंबर था वो लिखेंगे। यहाँ पर परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड जिस भी फॉर्मेट में मार्क्स होगा उसको चयन करेंगे, और यहाँ पर आपका कितना मार्क्स आया था और टोटल मार्क्स कितना था वो लिखेंगे, और पासिंग ईयर जो भी होगा यहाँ पर आप चयन करेंगे। उसके बाद जो भी डिवीजन आया होगा उस डिवीजन को चयन कर देंगे। अगर आपके पास इसके अलावा भी अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। फिर जाकर के आप अंत में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना होगा, जो कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पहले मांगा गया है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी या पीएनजी होना चाहिए, और साइज जो है 80 से 200 केबी का होना चाहिए। फोटो जो भी होगा आपका बैकग्राउंड व्हाइट रखें और साफ क्लियर फोटो होना चाहिए, आपका चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और सिग्नेचर भी साफ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं करें, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा तो चलेगा, बाद बाकी आप सभी स्मॉल रखें। यहाँ पर अप टू डेट नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी में ईबीसी या बीसी चयन किया है तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी अप टू डेटेड। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, वो यहाँ पर देना है। यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट, जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट इसमें अपलोड करना है। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड, यानी कि ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट में जो भी आपने कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट देना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट, इसमें ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। फिर बीएड या इसके इक्विवेलेंट में जो भी होगा उसका सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करेंगे। अगर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन किया है तो इसमें आपको डालना है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर है चेक या पासबुक, आपको यहाँ पर उस बैंक का पासबुक देना है जिसका आपने डिटेल्स दिया है। फोटो अपलोड करने के लिए जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। फोटो का सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे, और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप या इसको डायरेक्ट यहाँ पर ब्राउज करके आप फोटो को चयन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो का साइज जो है 80 केबी से 200 केबी के बीच रखा गया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो का साइज जो है 170 केबी है। हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से अपलोडेड का ऑप्शन आ जाएगा, और इसी ढंग से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और बाकी सारा के सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन मोड हमने चूज कर लिया है, और यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, डिक्लेरेशन को चेक करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सेम टू सेम इसमें फिलअप कर देंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है सारा का सारा सामने आ जाएगा। चाहे तो आप डाउनलोड यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। सारा डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर बैक टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस स्टेप में है आप अभी, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर करके आपको क्वालिफिकेशन तक जाना होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट तक जाना होगा। अब यहाँ पर आपको इस कैप्चा को फिलअप करके इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलर्ट दिया जाएगा कि बाद में इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए एक बार चेक जरूर कर ले। तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया है, पे पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया है। आप यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं पेमेंट करने के लिए, जो कि यूपीआई पर ऑलरेडी पहले से क्लिक है। यहाँ पर देखेंगे व्यू क्यूआर कोड का ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह क्यूआर कोड जो है आपके सामने आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ऐसे कई एक सारे ऐप के माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूजर आईडी और पासवर्ड गिरा था उसके माध्यम से लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को दोबारा देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेट के ऑनलाइन आवेदन को पूरा कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।